जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा और आज आपको बताने वाला हूं कि अपने मोबाइल से, ये मोबाइल रहा, अपने मोबाइल से खसरा नंबर, खसरा खतौनी कैसे निकालें। खतौनी होती है जो मुख्य रूप से गांव की ज़मीन की निकलती है, खतौनी गांव की ज़मीन की निकलती है। और खसरा नंबर, ये पूरी जानकारी खसरा खतौनी से संबंधित पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मुख्य रूप से उद्देश्य है बताने का कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से खसरा खतौनी ज़मीन से पूरी संबंधित जानकारी, ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी अपने मोबाइल पे निकाल सकते हैं। घर का नक्शा निकाल सकते हैं, ज़मीन का निकाल सकते हैं। उसके लिए और दूसरी वीडियो पड़ी है, घर का नक्शा कैसे निकालें, ज़मीन का नक्शा कैसे निकालें, तो दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम बताने वाले हैं खसरा खतौनी, खसरा नंबर खतौनी कैसे निकालें। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है एमपी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का भी फ़िलहाल निकालने वाले हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित ज़मीन का। तो mp.bhuleख.gov एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपको खुल जाएगी। इस वेबसाइट में अब जैसे ही वेबसाइट खुली, अब हमें क्या देखना है, खसरा खतौनी। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शनों में समान जन हेतु पहले पे क्लिक है, उसके अंदर क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे ही आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो यहाँ पे गूगल क्रोम पे 3 बिंदी ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स से संबंधित है, यहाँ पे एक टिक है डेस्कटॉप साइट पे, और टिक अभी टिक है। यदि टिक करेंगे, इसका अर्थ होता है आप कंप्यूटर जैसे अपने मोबाइल में खोलना चाह रहे हैं, जो भी आप जानकारी ले रहे हैं वो कंप्यूटर जैसे खोलना चाह रहे हैं। यदि ये टिक अनटिक कर देंगे तो एंड्रॉयड फ़ोन में जैसे बड़ा बड़ा खुलता है ना, वैसे खुलेगा। फिलहाल मैं टिक करके रखा हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूटर जैसे जानकारी चाहिए उसके लिए। अब ये mp.bhuleख.gov.in की वेबसाइट के अंदर है। अब हमें इसमें कहाँ क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है भू अभिलेख, एक भूभाग नक्शा। यदि आपको नक्शा संबंधित पूरी जानकारी चाहिए, पूरे गांव का नक्शा देखना है, तो उसमें क्लिक करेंगे। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल हमें अभी जो खसरा खतौनी देखना है, निकालना है, तो उसके लिए भू अभिलेख पे क्लिक करते हैं। भू अभिलेख पे मैं क्लिक किया, इसमें एक नोटिफिकेशन मैसेज आ गया, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल एस कर देता हूं मैं। एस करने के बाद इसमें कुछ ऑप्शन पूछता है, वो ऑप्शन आप अपने नाम से, एक चीज़ और, इससे खसरा खतौनी के साथ साथ आपके पास टोटल ज़मीन कितनी है, टोटल ज़मीन कितनी है वो आपको दिख जाएगा। टोटल ज़मीन के साथ साथ खसरा नंबर कितने हैं आपके ज़मीन के, वो पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। खसरा का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यदि प्रिंटर हुआ तो अपने मोबाइल से, बिना लेखपाल, बिना पटवारी के। इसमें कुछ जानकारी, जो जानकारी आपको भरना है, वहाँ पे रेड मार्क से स्टार बना हुआ है, वो भरना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है भूखंड का विवरण हिंदी इंग्लिश में। तो यहाँ लैंग्वेज चूज करना है, हमें हिंदी में ही भैया देखना, हम तो हिंदी वाले हैं। आप इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं तो इंग्लिश देख लीजिएगा। हम हिंदी पे करके रखे हैं, ऑटोमेटिक हिंदी आता है। इसके बाद जिला आपका जो हो, अपना ज़िला वहाँ पे डालिए। फ़िलहाल मैं डाल रहा हूँ सतना डाल दिया। इसके बाद तहसील आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा, जो भी आपकी हो। दूसरी डालना हो, दूसरे जगह के देखना हो तो आप समझ लीजिएगा। फ़िलहाल मैं अभी उचेरा डाल देता हूँ। इसके बाद गांव का नाम जो भी है चयन कर लें, गांव का आपका जो का गांव हो, मैं कोई डाल देता हूँ। फ़िलहाल अभी एक अल्फ़ाबेटिक रहेगा, पिपरी कला उदाहरण के तौर पे डाल दिया गांव का। और यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पे आपको खसरा नंबर यदि पता है, उदाहरण के तौर पे कोई एक ज़मीन का जैसे 1025/1, उस ज़मीन में ए नंबर डिसाइड करेगा उस ज़मीन, वहाँ पे कितनी ज़मीन है। ज़रूरी नहीं हर गांव में 1025 हो सकता 1 से 500 तक हो, और 1 से 500 तक में 1/1, 5/2, 5/1, 5/3, इन सब का अलग अलग अर्थ होता है। हो सकता है कि पिपरी गांव में 3000 हो, 1 से 3000 तक, और इसमें भी जैसे 2501 लिख दिया, 2502, ऐसे ये बंटवारा दर्शाता है। चलो मैं बता देता हूँ, ये बंटवारा दर्शाता है 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई का एक खेत का नंबर 1025।
इस खेत का नाम है 1025 और इसमें अब कितना बंटवारा है, तो 1025 2 3 4 जितने होंगे तो वो लग जाएंगे। ये होता है। और उस गांव में कितनी ज़मीन है। भूस्वामी आपको नाम से सर्च करना है, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुशवाहा, मेरे नाम पे कितनी ज़मीन है वो सर्च करना है भूस्वामी के नाम पे। तो भूस्वामी का नाम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, उस पर आप डाल दोगे। यदि आपको खसरा नंबर पता है, खसरा नंबर डालेंगे, वहाँ पे खसरा नंबर आ जाएगा। प्लाट संख्या, फ़िलहाल अभी मैं खसरा संख्या नंबर डाल दिया। खसरा संख्या नंबर डालने के बाद ये ऑटोमेटिक ब्लॉक खुल गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये आ गया, जिसकी मैं बात कर रहा था वही 1/1/1 यस 1/4 जितना होगा वो। फिलहाल मैं यहाँ के क्या डाला था 1025/1 है कि नहीं, इसमें टोटल ज़मीन जितनी होगी उतना आ जाएगा। 1025/1 मैं कर देता हूँ, है इसमें तो 1025 है। 1025 1020 1025 1025/1 1025 मतलब 1025 की ज़मीन पे 1025 की ज़मीन पे एक है और दो है, मतलब दो लोगों का एक खेत है, इसमें दो लोगों का बंटवारा है। नक्शा तरवीन हुआ होगा तो बंटवारा कभी आ जाएगा, एक दिन नक्शा तरवीन नहीं हुआ तो वो नहीं आएगा। अब 1025 का एक मैं क्लिक कर दिया यहाँ पे खसरा नंबर पे। अब ये जो बार कोड रोबोट कोड है वो आपको डालना है, कैपिटल में CAN, कैपिटल में A 3838। इसके बाद यदि सही होगा रोबोट कोड तो सर्च कर लेगा। विवरण में देखें, प्रोसेसिंग आ गई, सही है। ये पूरे ज़मीन का आ गया, खसरा नंबर आ गया और पूरी टोटल ज़मीन है ये पूरा निकल आया। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में दो चीज़ है, खसरा देखें, हमारा मुख्य उद्देश्य था खसरा खतौनी कैसे निकालें, खसरा देखें नक्शा देखें। तो हमें अभी फ़िलहाल खसरा देखना है, तो खसरा देखने के लिए हम अब खसरा पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे क्लिक करेंगे, ये टोटल ज़मीन आ गई। अब हम खसरा पे क्लिक करेंगे किसी एक ज़मीन का, यहाँ पे पूरी ज़मीन का जितना खसरा नंबर हो, हम 1025 तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक कर दिए 1025, ए आ गया खसरा संबंधित पूरी जानकारी। तो कैसे निकालते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे, आज बताने का मुख्य उद्देश्य वही था कि इसे अब बंद कर देते हैं। वो PDF में अपने फ़ोन से खसरा नंबर, यदि भूमि मालिक का नाम पता है तो खसरा नंबर पता कर सकते हैं। भूमि जहाँ मैं खसरा नंबर लिखा हूँ वहाँ भूस्वामी का आप नाम डाल देंगे तो खसरा नंबर निकल जाएगा। और खसरा कैसे निकालें जो अभी PDF में मैं निकाल के दिखाया था, ये पूरी प्रक्रिया होती है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। यदि कोई सुझाव देना चाह रहे हैं मुझे, या मैं कुछ और तरीके नहीं बताया, कुछ और तरीक़ों से खसरा खतौनी निकाल सकते हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। कुछ सुधार मुझे करना हो, मतलब कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं कि ये तरीका ऐसा आप कर सकते हैं सर, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, जो मुझे जानकारी थी वो मैं आप लोगों को साझा करना चाहता था। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।